Hi everyone and welcome back to my channel. This is me निशा टहलियानी और आज की जो वीडियो है इट्स समथिंग अबाउट आप कॉमर्स के साथ क्या चूज़ कर सकते हो. सो बेसिकली मैं बताऊंगी सबसे पहली चीज़ कि मैंने क्या चूज़ किया था कॉमर्स के साथ और मैंने कहाँ से वो चीज़ पढ़ी थी, कहाँ से मैंने वो चीज़ों के बारे में जाना था, क्या हुआ था एंड एवरीथिंग फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम. मैं सब कुछ इस वीडियो में आज बताने वाली हूँ एंड आई होप जो भी मैं बताऊँगी वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. एंड या सो स्टार्टिंग फ्रॉम माई साइड, कॉमर्स से मैंने चूज़ क्या किया था. मैंने कॉमर्स के साथ कोर मैथ्स चूज़ करी थी एंड मैंने कोर मैथ्स के लिए भोपाल में ही एक इंस्टीट्यूट है वहाँ से अपनी कोर मैथ्स पढ़ी थी. तो अगर आप भोपाल में हो, आपका भोपाल में हुआ है स्कूल है, तो आप बेसिकली कोर मैथ्स मैंने रेज अकेडमी से पढ़ी थी. आप बहुत सारी अदर इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो आप भोपाल में रहते हो तो आप जान सकते हो. उसके अलावा टॉकिंग अबाउट अकाउंटेंसी मैंने अरशद कॉमर्स के यहाँ से पढ़ी थी. वन ऑफ द फेवरेट टीचर्स ऑफ माइन. इकोनॉमिक्स की मेरी एक सीनियर हैं, उन्होंने पढ़ाया था मुझे, जो कि वॉजेंट टाइप ऑफ अ कोचिंग थिंग. इट वॉज समथिंग जो कि बहुत नॉर्मल था. एंड द अदर थिंग इज़ बिजनेस स्टडीज़. जो भी हमारी स्कूल की टीचर ने हमें प्रोवाइड किया था बिजनेस स्टडीज़ में, हमने वही सब पढ़ा था. उसके अलावा आई डेंट रेफ़र टू एनीथिंग एक्सेप्ट एनसीईआरटी. उसके अलावा आई डेंट रेफ़र टू एनीथिंग. और इंग्लिश तो ऑब्वियसली हमने खुद से पढ़ा है यूट्यूब एंड वीडियोज़ वगैरह देख के. सो कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं कॉमर्स के साथ. मैं सिर्फ कॉमर्स के फील्ड से रिलेटेड चीज़ें बताने वाली हूँ. पीसीएम, पीसीबी, ह्यूमैनिटीज़ के रिलेटेड मैं कुछ भी नहीं बताने वाली क्योंकि मैं सिर्फ कॉमर्स के बारे में जानती हूँ. सो आई एम जस्ट गोना टॉक अबाउट इधर अभी कॉमर्स से रिलेटेड. सो टॉकिंग अबाउट कॉमर्स, सो कॉमर्स में आप कोर मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन और फाइन आर्ट्स एंड कंप्यूटर्स एंड साइकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स आप चूज़ कर सकते हो. ऑल्सो बहुत सारे स्कूल्स में और भी सब्जेक्ट्स होते हैं. सो वो अपने अपने स्कूल का रहता है. कुछ कुछ स्कूल्स में साइकोलॉजी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं दिया जाता. सो वो आपको अपने स्कूल के अकॉर्डिंग वर्क ऑन करना पड़ेगा उसके ऊपर. बट टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजी, आपको अगर बेसिकली ऐसी चीज़ों में अपने माइंड से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है साइकोलॉजी में, उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप बेसिकली साइकोलॉजी को चूज़ कर सकते हो. देन द नेक्स्ट थिंग इज़ फिज़िकल एजुकेशन. उसमें सिर्फ गेम्स एंड ऑल नहीं होता. फिज़िकल एजुकेशन में बेसिकली अदर देन गेम्स भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. लाइक मतलब गेम्स से रिलेटेड ही रहता है लेकिन उसमें पढ़ना भी पड़ता है. और फिज़िकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैंने जितनी मेरी फ्रेंड्स हैं उनसे मैंने जब बात करी थी अबाउट फिज़िकल एजुकेशन, सो दे वर लाइक कि 97 अबव आराम से आ सकते हैं. सो फिज़िकल एजुकेशन विल इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस इन योर मार्कशीट. ठीक है, आपके स्कोर्स काफ़ी अच्छे बढ़ा सकता है. देन टॉकिंग अबाउट हिंदी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट. हिंदी 10th तक बहुत थोड़ी इजी थी. लाइक मैंने भी पढ़ी है 10th तो मुझे पता है. मैं सीबीएसई के बारे में बात कर रही हूँ. ठीक है, हिंदी 10th तक बहुत ज़्यादा इजी थी. लेकिन 11th और 12th की जो हिंदी है वो थोड़ी सी हार्ड है. ऐसा मैंने अपने क्लासमेट्स एंड एवरी स्कूलमेट से पूछा था और दे वर लाइक कि हमारे लिए तो हिंदी थोड़ी सी टफ मानी गई. लाइक हमको लगा हिंदी बहुत ईजी निकलेगी लेकिन हिंदी काफ़ी ज़्यादा टफ निकली, विच इज़ सरप्राइजिंगली शॉकिंग थिंग. मतलब हिंदी कांट बी टफ ऐसा हम सोचते हैं बट हिंदी टफ हो सकती है. इंग्लिश भी 12th की काफ़ी ज़्यादा टफ नहीं है लेकिन इंग्लिश को भी आपको फोकस ऑन देना पड़ेगा. देन कंप्यूटर्स, आई डोंट नो अबाउट कंप्यूटर्स इतना मच बट अगर आपको फ्यूचर में कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ करना है सो यू कैन डेफिनेटली चूज़ फॉर कंप्यूटर्स. एंड देन फाइन आर्ट्स में मेरे को भी अगेन इतना नॉलेज नहीं है बट अगर आपको बेसिकली नॉलेज है उसके बारे में, सीनियर्स से आप उस चीज़ से पूछ सकते हो फाइन आर्ट्स के लिए. लेकिन फाइन आर्ट्स में बेसिकली आर्ट्स एंड ऑल एवरीथिंग से रिलेटेड है जितना मैंने सुना है. सो यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर फाइन आर्ट्स. नाउ टॉकिंग अबाउट मैथ्स, अगर किसी बच्चे को लेनी है कॉमर्स में तो वो क्या करे, कौन सी मैथ्स ले, अप्लाइड ले कि कोर ले, कौन सी मैथ्स वो प्रेफर करे.
मैंने कोर इसलिए ली थी, मुझे ऐसा लगा कि कोर पहले तो सिर्फ एक ही मैथ्स चलती थी, मैथमेटिक्स ही होता था। अब भी कोर और अप्लाइड का ऐसा झंझट हुआ है जो मतलब थोड़े साल पहले से हुआ था ये। बट अगर मैंने कोर ली है तो मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, मेरा क्या एक्सपीरियंस था, मैं वो बताती हूँ सबसे पहले। कोर मैथ्स में बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री है और ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कॉमर्स वाले बच्चों को काम नहीं आने वाले। अप्लाइड मैथ्स में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि इंटरेस्ट निकालना, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपको कॉमर्स की फील्ड में बहुत ज़्यादा लेवल पे काम आएगी। सो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू कि अगर आप कॉमर्स ले रहे हो उसके साथ आपको अगर मैथ्स चूज़ करनी है, सो आई वुड टेल यू कि आप अप्लाइड मैथ्स 11th में ऑप्ट करो। अगर आपने कोर मैथ्स करी है कोई इशू नहीं है। देखो इस साल मेरा जो पेपर था कोर मैथ्स का वो काफ़ी मॉडरेट आया था, लेकिन टॉकिंग अबाउट अप्लाइड मैथ्स का पेपर वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट आया था। बट डज़न्ट मीन कि आप पेपर से अपने सब्जेक्ट को चूज़ करोगे, ऐसा नहीं है। हम पेपर को पहले से ही फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हमको वी हैव टू एक्चुअली चूज़ अ बेटर ऑप्शन, ठीक है, जो हमें फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। लेकिन जो अभी मैं कोर्स कर रही हूँ उसमें मेरे को थोड़ी सी अप्लाइड मैथ्स काम आ रही है, बट इट्स ओके, आई विल हैव टू स्टडी बिकॉज अगर मैंने कोर मैथ्स लिया। देखो कुछ टॉपिक्स इससे जो बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, बट अप्लाइड मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, विच इज़ हमको काम नहीं आने वाला। कॉमर्स वाले लोगों को ट्रिग्नोमेट्री कहीं काम नहीं आने वाली। लेकिन नाउ as I selected core maths, I was happy, I was normal with that, but yeah. And then the next thing is कि अगर हम कोचिंग नहीं जाना चाहते या हम कोई इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन करना चाहते तो क्या कर सकते हैं। देखो ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग ज्वाइन करके ही 95+ परसेंटेज ले आओ, ऐसा कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। देर आर मैनी स्टूडेंट्स जो बिना कोचिंग ज्वाइन करे भी अपने मार्क्स को एस करते हैं, अपने एग्ज़ाम्स में एस करते हैं। सो मैं यहाँ पे मैथ्स देखो मैथ्स के लिए देखो मैं जो भी ट्यूटर्स या जो भी यूट्यूबर्स के नाम बताऊंगी, जो टीचर्स हैं यूट्यूब पे जो पढ़ाते हैं बेसिकली उनके नाम बताऊंगी। सो वो मेरे अकॉर्डिंग रहेगा कि मेरे को क्या पसंद है, राइट। मैं क्या प्रेफर करती, व्हाट आई विल प्रेफर अगर मैं कोचिंग नहीं जाती तो। देर आर मैनी डिफरेंट यूट्यूबर्स। देखो हर एक टीचर बहुत अच्छा होता है अपने उस सेंस में। मेरे को किसका समझ आता था मैं वो बताऊंगी, क्योंकि हाँ, तो आप लोग उनका वो कर सकते हो। मैं यहाँ पे मैं बोलूँगी नहीं, बट मैं यहाँ पे सारे नाम लिख दूँगी एक एक करके। जैसे अप्लाइड कोर मैथ्स की बात करूँगी मैं, अप्लाइड मैथ्स के बारे में नहीं बता सकती क्योंकि ना मैंने पढ़ी है ना मुझे समझ में आ रहा है। तो अप्लाइड मैथ्स के लिए बेसिकली आई डोंट थिंक सो अभी तक कोई प्रॉपर यूट्यूब पे कोई टीचर है जो बता सकता है, आई डोंट थिंक सो। बाकी कोर मैथ्स के लिए आई यूज्ड नेक्सा क्लासेस अपार्ट फ्रॉम माय कोचिंग इंस्टीट्यूट। मैंने नेक्सा क्लासेस पे देखा, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कोर मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट समझाए हुए थे, प्लस उन्होंने सारी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करके दिखाए हुए थे विद एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइजेज एंड मिसलेनियस के क्वेश्चंस। सब कुछ उन्होंने समझाया हुआ था। एंड आई ऑल्सो यूज्ड आरडी जो हमारे कोचिंग में चलती थी, वो मैं यूज़ करती थी। मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ी और एनसीईआरटी सबसे पहली चीज़ है आपकी एनसीईआरटी पूरी थरो होनी चाहिए। उसके बाद आप कोई दूसरी बुक रेफ़र कर रहे हो तो करो, बट सबसे पहली चीज़ आपको आपकी एनसीईआरटी से पूरा थरो होना है। सेकेंड इज़ अकाउंटेंसी। मैंने अगैन आई एम सेइंग मैंने अरशद कॉमर्स, अरशद सर के यहाँ से अपनी अकाउंटेंसी पढ़ी थी। और कुछ ऐसे जैसे रजत अरोरा जी हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और भी 2-3 यूट्यूबर्स हैं, अगर होंगे तो मैं यहाँ पे कहीं पे डाल दूँगी कि ये यूट्यूबर्स हैं जो बहुत अच्छे तरीके से आपको अकाउंटेंसी विदाउट एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट समझाएँगे, ठीक है। बट और उसके साथ-साथ मैंने सिर्फ़ अकाउंटेंसी में टीएस ग्रेवाल की ही बुक रेफ़र करी थी, और जो हमारे सर ने हमको शीट्स प्रोवाइड करी थी मैंने उतना ही किया था। उससे ज़्यादा मैंने सैंपल पेपर्स सॉल्व किए थे। सैंपल पेपर तो मैंने हर सब्जेक्ट के सॉल्व किए थे। थर्ड इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में मैंने अगेन उनसे ही पढ़ा, उसके अलावा मैंने यूट्यूब को छुआ तक नहीं। अगेन रजत अरोरा जी हैं जो इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते हैं, बिज़नेस स्टडीज़ भी पढ़ाते हैं, तो वो कैन बी अ पर्सन जो आपको अच्छे तरीके से ये सब समझा सके, ठीक है। तो द थिंग इज़ इकोनॉमिक्स से मैंने क्या रेफ़र किया था, मैंने
जो इकोनॉमिक्स में संदीप गर्ग की बुक होती है, मैक्रो और आईडी दोनों की, और आईडी में मैंने एनसीईआरटी आईडी की रेफ़र करी थी, क्योंकि अपन को स्कूल्स में संदीप गर्ग से पढ़ाया जाता है, लेकिन एग्ज़ाम में अपना मेनली क्वेश्चंस जो आईडी के होते हैं वो एनसीईआरटी के पिक्चर्स एंड एवरीथिंग से फंसते हैं। मेरा तो फंसा था, ठीक है, सबका हर साल फंसता है। तो अगर आपकी एनसीईआरटी थरो रहेगी तो आप बहुत अच्छे से वो पिक्चर वाले क्वेश्चंस को ये सब कर पाओगे। तो एनसीईआरटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आईडी पढ़ने में। उसके बाद बिज़नेस स्टडीज़, मैंने बिज़नेस स्टडीज़ में सिर्फ एनसीईआरटी रेफ़र करी थी, और जो मैम ने हमारे नोट्स दिए थे मैंने बस उनको ही याद किया था, ठीक है। 12th की बात कर रही हूँ मैं, और 11th में भी मैंने बिज़नेस स्टडीज़ में यही किया था। इकोनॉमिक्स में मैंने इतना सब कुछ नहीं देखा था, मैंने सिर्फ इकोनॉमिक्स की संदीप गर्ग देखी थी 11th क्लास में बस। और टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, इंग्लिश की अपन की 2 बुक्स होती हैं, विस्तास एंड फ्लेमिंगो, अपन को वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। और एक तो शिल्पा मिश्रा जी हैं जो बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ाती हैं। उसके बाद मेरे को शिल्पा मिश्रा के बारे में बहुत बाद में पता चला। सबसे पहले मुझे पता चला था मैग्नेट ब्रेन्स में। जब मैं 11th में तो पूरा मैग्नेट ब्रेन से अपना इंग्लिश का समझी थी, और जो हमारी स्कूल में समझाया जाता था वो सब। लेकिन जब मैंने शिल्पा मिश्रा की वीडियोज़ देखी, वो बहुत प्यारा समझाती हैं, ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे से समझाती हैं। और उसके बाद वो काफ़ी डीपली चीज़ें समझाती हैं। बट उनके चैनल पे ना जो मीनिंग्स होते हैं, पूरे टेक्स्ट बुक में जो मीनिंग्स लिखे रहते हैं ना, वो मीनिंग्स आपको नहीं मिलने वाले, ठीक है। वो आपको खुद से डिक्शनरी लेके बैठनी पड़ेगी या गूगल पे करना पड़ेगा। मैग्नेट ब्रेन्स में बेसिकली वो वर्ड्स के मीनिंग भी दे देते थे, वो एक बात थी। और उसके अलावा मैंने ऑल इन वन भी रेफ़र करी थी फॉर इंग्लिश। और शिल्पा मिश्रा ने बहुत अच्छे तरीके से ग्रामर को कैसे फ्रेज़ करना है, कैसे अच्छे से लिखना है, वो सब भी बताया। जब मेरा 12th का था, 11th में मैंने ये सोचा था कि 11th है, चलो नॉर्मली निकालते हैं। बट अगर मैं आप लोगों को ये अपने जूनियर्स को ये गाइड करूँगी कि 11th को हल्के में मत लो, थोड़ा-सा बेस होता है 11th 12th के लिए, तो 11th को भी करो। लाइक मैंने फ़ोकस किया था, ख़ैर वो मुझसे हुआ नहीं, बट मैंने अपने आप को फ़ोर्स किया कि फ़ोकस करते-करते, और उससे हुआ। सो ये सब मेरी जो पूरी स्टोरी है मैंने वो आपको बताई, और जो यूट्यूबर्स मैं रेफ़र कर सकती थी वो मैंने आपको बताया। आप लोगों के अलग यूट्यूबर्स होंगे। सो अगर आप लोग इन यूट्यूबर्स के अलावा किसी यूट्यूबर से पढ़ते हो तो कमेंट कर लेना, क्योंकि बहुत सारे अलग-अलग बच्चे ये वीडियोज़ देख रहे होंगे। सो आई फ़ील कि उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। And yeah, so this was the thing I wanted to tell you. I think you may find this video really helpful, and I hope आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा एंड आपने इन्जॉय किया होगा। मतलब आपको जो भी आपको पसंद आया, प्लीज़ टेल मी, और क्या आपको देखना है मेरे चैनल पे। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हैं, बिकॉज़ ये वीडियो मैंने ऐसे मेरे दिमाग में आया कि अभी जैसे ही, क्योंकि नया साल स्टार्ट हो रहा है, मतलब नए वो बैच स्टार्ट हो रही है, तो बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। लाइक मेरे पास मेरे 2-3 भाई-बहन हैं, उनका कॉल आया था कि हमको 11th में क्या चूज़ करना चाहिए। लाइक फ्रॉम 10 टू 11 जब वो जा रहे थे तो हमको क्या चूज़ करना चाहिए। 11th से 12th में जब वो जा रहे थे तो हमें कहाँ जाना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। सो सब कुछ वो मुझसे पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट शूटिंग अ वीडियो रिगार्डिंग दिस, एंड बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कन्फ्यूज़्ड हैं, सो वो ये वीडियो देख के थोड़ा-सा कर सकते हैं। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल्सो डू कमेंट कि आपको और क्या दिखता है मेरे चैनल पे, एंड अगर आपको और भी यूट्यूबर्स पता है तो वो भी कमेंट कर दो, बिकॉज़ बहुत सारे बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। एंड या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लव यू।